हेलो स्टूडेंट्स, आज वापस से अर्पित क्लासेस की ओर से एसएसटी का डेवलपमेंट चैप्टर जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसी का लेक्चर 2 अभी चलेगा। तो आप कल देखिए कि हमारे ओर से साइंस का एक लेक्चर था जो शाम में हम लोगों ने पोस्ट किया था और एसएसटी उससे पहले पोस्ट किया था। तो और आपका उसमें कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और अभी अभी मेरी जानकारी में ये भी आया मेरी टेक्निकल टीम के द्वारा कि मैथ्स का भी लेक्चर अपलोड हो चुका है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री। आप उसे भी देखिए, जो भी डाउट हो आप एक नंबर पे भेजिए, वो हमारा ऑफिशियल नंबर है। हमारे टीचिंग एक्सपर्ट्स आपको सारा डाउट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उसके लिए निश्चित रहें। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट पढ़ने से पहले एक मिनट हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कल जो हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े और इकोनॉमी के बारे में पढ़े, क्या आप घर जाके इसको पढ़े? आप देखते हैं कि कहीं भी आप इंडिया में पढ़ते हैं तो हम लोग डायरेक्ट बुक के चैप्टर से हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री में जानते हो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता है। तो हम लोग कल एक चीज मिस कर दिए थे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग आज जानते हैं सबसे पहला फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है। तो आप लोग में क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में या अलग डिफरेंट स्कूल में आप पढ़ते होंगे। तो हर एक जगह आपको एसएसटी पढ़ाने से पहले उसके मुख्य जानकारी आपको दी जाती है। हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। क्या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग एडम स्मिथ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। साइंस में आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। जानते होंगे जिनके द्वारा बहुत सारा लॉ लाया गया जो आज आपके यूनिवर्स में काम आता है। तो इकोनॉमिक्स तो उसके पिताजी कौन है, मतलब जनक कौन है, कहां से आया? तो हम लोग बोल सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे डेवलपमेंट के बारे में, विकास। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। जैसे अगर आप कभी कैरम बोर्ड खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं और आप डेली उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आप अच्छा से अच्छा रन मारे। लाइक विराट कोहली को आप देखते हैं, अभी वर्ल्ड का सबसे बल्लेबाज है। फिर आप धोनी को देखते होंगे, वर्ल्ड बेस्ट फिनिशर है। क्यों? क्योंकि वो लोग रेगुलर उस चीज को प्रैक्टिस करता है। तो आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। क्या सिर्फ मार्क्स स्कोर करने से आप आगे बढ़ोगे? नहीं, आप अपने कैरेक्टर से भी आगे बढ़ते हो। तो डेवलपमेंट तो धीरे धीरे अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग का डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा होगा या तो ना के बराबर हो रहा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जिसकी भी सरकार है, लाइक कोलिशन गवर्नमेंट है, बीजेपी प्लस जेडीयू, तो ऑटोमेटिक हर एक मजदूर के खाते में पैसा डाला जा रहा है। अब उनके खाते में आए नहीं आए इसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग तो पॉलिटिक्स पढ़ना नहीं है, अपने को पढ़ना है डेवलपमेंट, विकास कैसे होगा। और आज का टॉपिक है हमारे लिए नेशनल डेवलपमेंट, देश का विकास कैसे होगा। तो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। कल मैंने बताया था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। हर एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड होता है कुछ ना कुछ। आज आप देखते हैं कोई एक रिक्शा वाला भी एक फोन लेके चलता है, देख रहे हैं ना, तो उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड है। तो आज हम आईफोन से बहुत कम लोग तो बात ही नहीं करता है क्योंकि वेरियस वेरिएंट्स का फोन मार्केट में आ चुका है। लोग अपने आप को शो ऑफ करने के लिए बहुत सारा फोन खरीदता है। क्या इससे डेवलपमेंट होता है? नहीं। आप अपने कैरेक्टर से, अपने नॉलेज से, अपने एफिशिएंसी से, तो उससे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल, कोई टैक्स एक्सपर्ट, कोई भी टैक्स एक्सपर्ट हो तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बोलते हैं क्या कि हमेशा रेगुलर टैक्स पे करना चाहिए। क्यों? उससे देश का आर्थिक स्थिति क्या होगा? सुधरेगा। जब देश का आर्थिक स्थिति सुधरेगा तभी ना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
क्या होगा, बढ़ेगा। सिटीजन मतलब एक व्यक्ति, एक नागरिक के बारे में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो किसी चीज के ऊपर निर्भर करता है। क्या है वो? सबसे पहला पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। हम लोग जानते हैं हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट अपना महाराष्ट्र है और लोअर में बिहार आता है। डेटा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, कभी क्यों पर कैपिटा इनकम हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर थोड़ा भी डेटा इधर से होगा फिर लोग बोलेंगे कि गलत हो गया, तो एक्चुअली आप डेटा नेट पे चेक कर सकते हैं। दूसरा जीडीपी, ये भी मैंने कल बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश का जीडीपी अभी आईएमएफ के अनुसार और फिक्की के अनुसार 2.5% है। अभी करंट सिचुएशन में हमारा जीडीपी कितना है? 2.5% है। तो आप देख रहे हैं 6.8 से या 6.5 से समथिंग हमारा जीडीपी रेट कितना कम हो गया। कब? वो फाइनेंशियल ईयर है 2021, तो हमारा जीडीपी रेट क्या था अभी? 2.5। तो इसके बाद लिटरेसी रेट, आप कितने पढ़े लिखे हैं? केरला में बहुत ज्यादा लिटरेट व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग केरला में रहते हैं। उसके बाद हेल्थ, इस पे एग्जांपल आपको याद होगा, क्लास 9 में आप चैप्टर पढ़ेंगे पालमपुर, द विलेज पालमपुर। तो उसमें कहानी का शकल और विलास के बारे में। तो शकल का हेल्थ अच्छा था, वो पढ़ने में भी रुचि रखता था, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। लेकिन विलास, उसका हेल्थ खराब था, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो वो मछली बेचता रह गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लग रहा है, जिससे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हम लोगों ने जाना नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो फिर से रिवीजन पे आते हैं। इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। हर एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये क्या करता है? बताता है। और वो किसके ऊपर निर्भर करता है? डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ। जब ये चारों चीज अगर आपका अच्छा है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा, बहुत बेस्ट होगा आपका। अब इसके बाद हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग यूएसए देखते हैं, चाइना देखते हैं और भी बहुत सारे स्टेट्स के बारे में, इन कंट्रीज के बारे में देखते हैं। तो अब स्टेट्स में इंडिया में 28 स्टेट्स है आपके पास, है ना? कितना स्टेट्स है? 28 और 8 यूनियन टेरिटोरी है। क्यों? अब 2 यूनियन टेरिटोरी तो मिला जाएगा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, ये भी आपको मालूम होगा। तो अब आगे कैसे कंपेयर करते हैं? कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो आगे हम लोग जानते हैं इस चीज के बारे में कि नेशनल डेवलपमेंट के बाद एक कंट्री और स्टेट्स को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो क्या आप कभी कभी तुलना कैसे होता है? तुलना कैसे करते हैं आप? अगर मान लीजिए ए एप्पल है, अभी ऑरेंज है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। क्या ए क्या है? एप्पल। अभी क्या है? ऑरेंज। हम लोग सेम यूनिट वाले लोग को, सेम कम्युनिटी वाले, यूनिट क्या मतलब यहाँ पे? यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। तो थोड़ा टेक्निकल एरर था, अभी आप वापस से देखिए। ए और बी, ए को अपन ने क्या लिया? एप्पल, बी ऑरेंज। तो ये सेम कम्युनिटी वाले लोग हैं। कम्युनिटी मतलब क्या? कि दोनों फल है, तो आप सेम कम्युनिटी वाले को ही कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर का मतलब ये नहीं, यहाँ पे आप एप्पल ले लो, यहाँ पे पोटैटो ले लो, ये कभी भी कंपेरेबल नहीं होगा। तो अब आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। तो कैसे कंपेयर करते हैं किसी भी कंट्री और स्टेट को? तो सबसे पहले उसके पर कैपिटा इनकम के अनुसार। तो अभी मैंने बताया पर कैपिटा इनकम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का कितना आय है
तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही पीछे बोला था कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। और लोएस्ट अपना बिहार। वो जो फिगर्स आएगा आप नेट पे कैलकुलेट कर सकते हो, या आप उसे पीडीएफ फाइल में उसमें बुक में आपको दिया हुआ जो पीडीएफ मैंने बनाया है। तो अब आगे, तो वो जो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आप पूछोगे सर नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं करते? कारण है इसका, नेशनल इनकम देश का इनकम होता है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, ये आपको ध्यान में होगा। और नंबर 1 पे ऑफ कोर्स चाइना। क्या पॉपुलेशन डिफरेंट है तो इस पर कैपिटा इनकम भी सब कंट्री का क्या होगा? अलग होगा। इसीलिए सब कंट्री को मेजर करने के लिए हम नेशनल इनकम का उपयोग नहीं करते हैं और कभी भी नहीं करते हैं, भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है क्या कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का पूरा टोटल इनकम डिवाइड बाय टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। जितना पॉपुलेशन है आपका उस कंट्री का, आप उससे क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। तो आपका क्या निकल के आता है? पर कैपिटा इनकम। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए आपका जीडीपी होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, आपका हेल्थ होना चाहिए। जब ये तीनों चीज अगर आपके पास होगा तो आप बहुत तेजी से क्या करोगे? डेवलप करोगे। आई बात समझ में? तो हम लोग जाने कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है या कंपेयर कैसे करते हैं एक कंट्री और स्टेट्स को। जब हम लोग पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते थे तो पर कैपिटा इनकम को बेसिक मान के हर एक देश को कंपेयर या राज्य को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जिस राज्य का या जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, जिस राज्य का या जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को? क्यों? प्रति व्यक्ति आय आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अब आगे है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम, आप चाहते हैं इनकम के अलावा भी आपको बहुत कुछ मिले। क्यों? अगर आप कभी किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब पब्लिक सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज का मतलब प्राइवेट सेक्टर मान सकते हैं। तो जनरली हमेशा हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग को क्या मिले? जॉब सिक्योरिटी मिले। क्यों? अगर कल बताए थे सैलरी कम है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है भैया, अगर सैलरी ज्यादा है तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या करिएगा? आपके पास दो ही ऑप्शन आता है, या तो आप ऑप्शन 1 को चूज करते हैं या तो आप ऑप्शन 2 को चूज करते हैं। वो हर व्यक्ति से वो थोड़ा डिफरेंट वो लोग अप्रोच को यूज करते हैं। तो हम लोग आज जान रहे हैं क्या कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल। एक पीपल का डेवलपमेंट गोल माने अचीव हो जाता है, उसके बाद पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, हर व्यक्ति ज्यादा इनकम नहीं चाह रहा, बेटर इनकम, वो और भी कुछ इसके अलावा चाहता है। क्या चाहता है? 1 नॉन मटेरियल थिंग है ये। पहला क्या? फ्रीडम, आजादी। आप जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी से पहले क्या कंडीशन था? आप कोई भी काम बिना पूछे नहीं कर सकते थे, आपको अपने के देश में रहने ढंग से नहीं दिया जाता था, गुलाम बन के आप रहते थे। क्या ऐसा जिंदगी आपको चाहिए? बट आफ्टर 1947 हम लोग आजाद हुए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने अपना योगदान दिया, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जिनको आज हम लोग फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं, एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं सरदार पटेल को। तो और अभी अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में देखा आपने कि सरदार पटेल स्टेडियम में बना, बहुत बड़ा सीटिंग कैपेसिटी के साथ अक्रॉस 1,10,000, और एक कार्यक्रम भी हुआ इंडिया में, नमस्ते ट्रम्प। तो ये सब देश का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर किसी विदेश कंट्री के राष्ट्रपति अगर आपके देश में आते हैं तो आपको उनका कैसे स्वागत करना है, कैसे आप बिजनेस डील करते हैं उससे या डिफेंस डील करते हैं, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ता है।
क्यों? ये एक इंटरनेशनल विजिट होता है, तो आपके देश का रेपुटेशन वहां पे पता चलता है कि आप कहाँ के हो। जैसे हम लोग है ना, जैसे हम लोग बिहार में रहते थे, हम लोग को बहुत लोग बिहारी बोलते हैं, तो ऑफकोर्स अगर हम लोग किसी अदर राज्य में जाते हैं तो लोग क्या बता रहे हैं, ये बिहारी है। तो नहीं, ऐसा नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कभी भी शर्माने वाली बात नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग का अप्रोच अच्छा हो रहा है, हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं। अब तो बिहार में भी किसी चीज का कमी नहीं है, होगा तो आप मुझे बताइएगा मैसेज करके, बिकॉज यहाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स से खेल नहीं रहे हैं। तो डोंट बी पॉलिटिकल, तो फ्रीडम सिक्योरिटी भी आपको मिलेगा और रिस्पेक्ट ऑफ अदर। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट देता है तो आप भी दूसरे को रिस्पेक्ट दो, ये नहीं कि आए तो आप गाली दे दो उसको या कुछ बोल दो। तो डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम मैटर नहीं करता है, बहुत नॉन मटेरियल थिंग भी मैटर करता है। जैसे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप शांत में रहना चाहते हैं क्योंकि आप लिटरेट हैं। अगर आप भी गुस्सा करोगे या झगड़ा करोगे तो आप पे और इलिटरेट में क्या हो जाएगा फर्क? कोई फर्क होगा क्या? या आप तो इतने पढ़े लिखे हैं। जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो कुछ बनते, डिग्री मिलता है, तो हम लोग इलिटरेट हैं। तो डेवलपमेंट होता है अपना। फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नीडेड। हमेशा इस चैप्टर में आपको मालूम है कौन वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? पर कैपिटा इनकम। ओ पर कैपिटल हो गया यहाँ पे, सॉरी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। फिर वही प्रति व्यक्ति आय, तो आप अर्न करिए, पर व्यक्ति कमाता है तो उससे हम लोग कंपेयर भी करते हैं और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में भी यूज आता है। तो आप देख रहे हैं, तो आप भी अपना एक लक्ष्य बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, अलग अलग जगह क्लास भी लगाते हैं, वो अलग अलग चैप्टर अलग अलग टीचर से भी वो पढ़ते हैं। नहीं, आप एक जगह क्लास करिए और सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए और अपना एक शेड्यूल बनाइए, तब तो आपका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट। और हमारे क्लास का यही पर्पस है कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। तो आज डेवलपमेंट में हम लोग यही तक रहने देते हैं, बट कल ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे। अगर जिनके पास बुक नहीं है तो गूगल पे जाके आप एनसीईआरटी बुक लोड कर सकते हैं, या थोड़ा भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट करके पीडीएफ मेरे से ले लें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज मैथ्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, कृपया देखें और एनसीईआरटी भी सॉल्व करें। थैंक यू।